जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। जैसा कि आप सब जानते हो, डेली मॉर्निंग हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं दिन के टॉप करंट अफेयर। आज है 26 दिसंबर 2022 और 26 दिसंबर 2022 से जुड़ी हुई टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही उनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम के फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊँगा, तो बनी रही वीडियो को लास्ट तक और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए योजना LAN@47 विजन फॉर अमृतकाल का अनावरण किया? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन है गुजरात, ए ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक योजना का अनावरण किया है। LAN@47 विजन फॉर अमृतकाल शीर्षक वाली यह योजना लैंड प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है और इसका उद्देश्य शेरों की बढ़ती आबादी का प्रबंधन करने के लिए आवासों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, इसका लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 33 है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 26 सीटें हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन पुल के गिरने से लगभग 141 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका निर्माण 1879 में सर वाघजी राव द्वारा किया गया था। गुजरात के वडोदरा में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर। सही ऑप्शन है 25 दिसंबर। आप देख सकते हैं चित्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे जिनको चिन्हित करने के लिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के थीम के साथ की गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अब से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें 1996 में 16 दिनों के लिए सबसे कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त है। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संशोधित प्रोबिटी पोर्टल EHRM S2.0 पोर्टल लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सही ऑप्शन है डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की पुनर्निर्मित प्रोबिटी पोर्टल EHRM S2.0 पोर्टल और ई-पुस्तकों का विमोचन किया। सप्ताह भर चलने वाले शासन सप्ताह यानी कि 19 से 25 दिसंबर 2022 तक समारोह प्रशासन गांव की ओर अभियान के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ ही इसी दिन संपन्न हुआ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो डॉक्टर सिंह भारत के लिए व्यवसायिक, सुप्रशिक्षित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के उद्देश्य से कर्मयोगी भारत यानी कि SPV द्वारा IGOT कर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया।
कुछ अन्य ऐप्स और पोर्टल है जो कि विभिन्न विभागों द्वारा लॉन्च किया गया है, हम इसको देख लेते हैं। जैसे बीमा सुगम को IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये इसका पर्पज है सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंश्योरेंस नीड्स एंड सर्विसेज लाइक बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोबेबिलिटी फैसिलिटीज, चेंज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एंड सेटिंग ऑफ क्लेम्स है। दूसरा है हमारा सत्यनिष्ठा ऐप, जिसको जयराम ठाकुर जो कि CM है हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने लॉन्च किया है क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा है हमारा सफल यानी सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स, ये उड़ीसा के CM नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का अपना ऐसा पहला ऐप है जो कि क्रेडिट फैसिलिटी सिस्टम का ऐप है। चौथा है सुपर टेक इनिशिएटिव नेम्ड यानी कि दक्ष पोर्टल, जिसको गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास द्वारा किया गया था। इसका कार्य द सेंट्रल बैंक्स में एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम टू मेक द सुपरवाइजर्स प्रोसेस मोर रिवर्स्ड है। अगला है हमारा माँ भारती के सपूत यानी जिसे शॉर्टकट में MBKS भी कहते हैं। इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सैनिकों के लिए था। और अगला हमारा है कुंज ऐप, जिसको केरला के CM पिनराई विजयन द्वारा किया गया था। ये ऐप चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए और साइबर क्राइम को रोकने के लिए बच्चों के खिलाफ लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कर्नाटक के उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 दिसंबर 2022 को उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह खेल विज्ञान केंद्र कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो कैपिटल बेंगलुरु है, गवर्नर यहाँ के थावर चंद गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6.41 करोड़ है। कर्नाटक है 5 नेशनल पार्क, अंसी, बांदीपुर, बनेर घाट, केदारमुख एंड नागरहोल है। यहाँ पे 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 7 बर्ड सेंचुरी भी है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसी नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, विद्या देवी भंडारी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ के उच्च सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, जिसमें 59 सदस्य हैं, और लोकसभा यानी कि निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, जिसमें 275 सदस्य होते हैं। और बात करें इसमें दूसरे ऑप्शन की शेर बहादुर देउबा, तो इन्हीं का स्थान पुष्प कमल दहल ने लिया है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। चित्र में आप देख सकते हैं यही है पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, राजधानी काठमांडू और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। सही ऑप्शन है पीयूष गोयल। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई पहलों की शुरुआत की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। हमारा अगला इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार पर एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अब उपभोक्ता हेल्पलाइन कुल 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस का ऐतिहासिक आयोजन कहाँ किया जाएगा?
दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। सही ऑप्शन है ए, दिल्ली। 9 जनवरी 2022 को 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व जयंती पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। 1705 में इसी दिन सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली 25 महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय है? आपका ऑप्शन है अश्विनी पोनप्पा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है पीवी सिंधु। चित्र में आप देख सकते हैं लगातार, और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स जो हैं हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सिंधु 2016 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता, सूची में 12वें स्थान पर हैं। जो ये 25 महिला एथलीटों की सूची है उसमें 12वें स्थान पर है, जिसमें जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका शीर्ष पर है। इस साल की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण पदक और युगल रजत जीतने वाली 27 वर्षीय खिलाड़ी सिंधु ने अपनी कुल $71 लाख की कमाई में से $70 लाख की कमाई की है। लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर है। सूची में एक बार फिर टेनिस खिलाड़ियों का दबदबा है। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।